बच्चों, पाठ को आगे शुरू करते हुए हम अगले टॉपिक पर जा रहे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर में दाब का चेंज परिवर्तन करने पर इफ़ेक्ट मीन्स प्रभाव, यानी दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसका मतलब हुआ दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी क्या होता है जब हम दाब बदल देते हैं। पहले बच्चों दाब समझना पड़ेगा। दाब मतलब सामान्यतः दाब का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। कब? किसकी उपस्थिति में? बल की उपस्थिति में। उदाहरण के तौर पर आप जब बिस्तर पर लेटते हैं तो आपका गद्दा जो है वो पिचक जाता है, यानी आपके शरीर के कारण आपके गद्दे के ऊपर क्या लगता है? एक दाब लगता है, जिसकी वजह से उसका आकार बदल जाता है। या एक एग्जाम्पल हम देखें बलून का। एक बलून जो होगा, जब हम इधर से भी बल लगाएंगे, इधर से भी बल लगाएंगे, दोनों साइड से बल लगाएंगे, बल को कहते हैं फोर्स। एफ फोर्स हमने अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये बलून है यहाँ पर, तो बलून का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर किसको कहेंगे? जो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दे या साइज़ चेंज कर दे। पहले बलून दूसरे आकार का था, अब दूसरे आकार का हो गया प्रेशर लगाने पर। तो इस तरह हम कहते हैं, यानी कोई पूछेगा कि प्रेशर क्या है, यानी किसी सरफेस पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। किसी सतह पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो ये बलून आपका साइज़ क्यों बदला? इसका साइज़ क्योंकि इस पर लगने वाले दाब ने इसमें इसके आकार में परिवर्तन कर दिया। दाब को कहा जाता है प्रेशर और बल को कहा जाता है फोर्स, और जिस पर इसने काम किया उसको कहते हैं एरिया। एरिया मतलब सतह, एरिया मतलब सतह। तो दाब का सूत्र होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी जितना एरिया होगा, जितना फोर्स होगा, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा? प्रेशर का पता लग जाएगा। या बल में किसका भाग दे देंगे? क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो उसको प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर बच्चों हम डेली लाइफ में देखते ही हैं। जैसे हम साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो वो भी प्रेशर का एग्जाम्पल है। बलून में हवा भरते हैं वो भी प्रेशर का एग्जाम्पल है। तो किसी मैटर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम उस पर प्रेशर लगाएं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने क्या किया है, गुब्बारे में पिचकारी से पानी भरा होगा, तो किसके दिनों में? होली के दिनों में। तो आप क्या करते हैं, पानी का दाब मतलब गुब्बारे जो पीछे पिस्टन होता है, आपकी पिचकारी होती है, पिचकारी के पिस्टन से आप क्या करते हैं? दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ये पिचकारी है आपकी, उसके पीछे एक पिस्टन लगा होता है, गोल गोल आपने देखा होगा, जिस पर आपका दाब लगाने वाला जो डंडा होता है वो लगा होता है। अब इस डंडे की मदद से आप क्या करते हैं? अंदर को दाब लगाते हैं, और ये पानी जो है इस रास्ते से निकलता हुआ किस में भर जाता है? बलून के अंदर भर जाता है। अगर माना मैं ये रास्ता बंद कर दूं तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। और इसके अंदर हवा है, हवा मीन्स एयर। अगर इसके अंदर एयर है और इस एयर को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, प्रेशर लगाएं हम इस पर, तो क्या होगा? देखेंगे आप कि शुरू में जो ये पिस्टन था ये थोड़ा आगे तक खिसक जाएगा, इसको आप इतने आगे तक ला सकते हैं, पर उसके बाद वो आगे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, जो इसके अंदर एयर के पार्टिकल होंगे, बहुत कम जगह पर हो जाएंगे। बदले में वो भी दाब लगाएंगे, बदले में वो भी प्रेशर लगाएंगे पिस्टन पे, तो इसको वापस फेंकने की कोशिश करेंगे। शुरू में पार्टिकल इतने दूर तक थे, पर अब क्या हो गए? छोटी सी जगह पर इकट्ठा हो गए। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको ठंडा कर दूं, इस जो पिचकारी है उसको ठंडा कर दूं, तो थोड़ा और आगे तक मैं इस पिस्टन को ला पाऊंगा, यानी इसके पार्टिकल और पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैं पिस्टन की हेल्प से पार्टिकल के जो उनकी जो डेंसिटी है, उनका मतलब आपस का जो किसी क्षेत्र में रहने की प्रवृत्ति है, उसको मैं बदल सकता हूँ। तो चैप्टर में अगर हम जाएंगे तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड that the difference in the various states of matter is due to the difference in the distances between the constant particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? हम जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी की वजह से उनकी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कहा था कि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में तो पार्टिकल बहुत फ्री होते हैं, यानी वो बर्तन के अंदर रहते भी नहीं, बाहर भी निकल जाते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में पार्टिकल में डिफरेंस होने की वजह से हमें 3 फिजिकल स्टेट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें, प्रेशर लगाएं किसी गैस पर,
और एक गैस को दबा दें हम, तो उससे क्या होगा, हम क्या चेंज देख सकते हैं उसमें, यहाँ पर हम देखेंगे आगे। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। इस गैस को एक सिलेंडर में पुट किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं एक पिस्टन लगाया गया है, जैसे पिचकारी का पिस्टन होता है, एक सिलेंडर है और वो आगे से खुला नहीं है, आगे उसका छेद नहीं है, तो बंद है मतलब। तो यहाँ पर हमें एक पिस्टन देखने को मिल रहा है, क्लोज पिस्टन देखने को मिल रहा है, और क्लोज्ड वेसल मतलब देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं शुरू में कि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं साइज़ में, देखो बहुत दूर दूर हैं साइज़ में शुरू में। फिर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो इन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल दूर दूर थे, इनको हम थोड़ा क्लोज ले आए। फिर हमने और प्रेशर एग्जर्ट किया, तो ये पार्टिकल बहुत पास आ गए, बहुत एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो बच्चों इससे क्या होगा कि जैसे जैसे पार्टिकल पास आते रहेंगे, वैसे वैसे करके उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी बदलती जाएगी। यानी अगर बहुत क्लोज आ जाएंगे तो सॉलिड हो जाएंगे, उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो लिक्विड हो जाएंगे रहेंगे, और बहुत दूर रहेंगे तो गैस रहेंगे। यानी पार्टिकल की फ़िज़िकल स्टेट को प्रेशर अप्लाई करके बढ़ाया बदला जा सकता है। अगर पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो हम वो गैसेस फॉर्म में होंगे, उनको और पास लेके आएंगे हम प्रेशर लगा के, तो लिक्विड बन सकते हैं, और पास ले आएंगे तो उसको हम सॉलिड स्टेट में भी बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके घरों में एलपीजी आती है, जिसे हम सिलेंडर में भरते हैं। सिलेंडर में भरी हुई गैस जो होती है, जो ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है, वो क्या होती है, उसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का पूरा फॉर्म क्या होता है, एलपीजी। इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या हुआ, ऐसी गैस, पेट्रोल से निकलने वाली ऐसी गैस जिसको पानी बना दिया गया है। पानी कैसे बनी होगी बच्चों, गैस ऐसे ही बनी होगी जैसे ऊपर समझा जा सकता है कि जो उसके पार्टिकल्स रहे होंगे गैस की फॉर्म में, उन पे प्रेशर लगाया गया होगा, और उसको प्रेशर से सिलेंडर में भर दिया गया होगा। तो जहाँ पे ये गैस थी, अब ये प्रेशर में किसकी फॉर्म में इकट्ठा हो गई होगी, लिक्विड की फॉर्म में। इसको ज़्यादा भरा जा सकता है सिलेंडर में अब, तो प्रेशराइज़ करके हम उसको भरते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो गैस है, उसको गैस को लिक्विड कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। उस गैस को प्रेशर से प्रेशर से सिलेंडर में भरा जाता है, और वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। तो आजकल आप ऑक्सीजन के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। इसका मतलब यानी हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं दो तरीक़ों से। दो तरीके मतलब, पहले तो हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दूसरा तरीका होगा कि हम उसका टेम्परेचर भी घटा देंगे। रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी किसी गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो आप उस पर ऊंचा प्रेशर अप्लाई करोगे और उसका टेम्परेचर भी घटा दोगे। एक कॉमन नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखे होंगे कि बैंक में जो है एक सिलेंडर टंगा हुआ रहता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ रहता है, पर बच्चों उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, यानी वो गैस नहीं होती, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि उसके सिलेंडर के अंदर जो गैस को हाई प्रेशर में भरा जाता है, इतना प्रेशर लगाया जाता है कि वो जो गैस होती है वो किस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है सिलेंडर के अंदर। लेकिन जैसे ही हम सिलेंडर का नॉब दबाते हैं, जैसे हम उसके ऊपर की जो बत्ती तिल्ली होती है उसको दबाते हैं, तो गैस जो सीधा जो है किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। जैसे ही हम प्रेशर उस पर कम करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई मीन्स ठंडी, आइस मीन्स बर्फ़, ठंडी बर्फ़। तो बर्फ़, सूखी बर्फ़, सूखी बर्फ़ का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बर्फ़, ऐसा ठंडा पदार्थ जो सूखा है, जिसमें मतलब वाटर नहीं है, और जो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है जब बाहर आता है। तो बच्चों उस जगह पर पूरा ठंडा हो जाता है अचानक, जिस चीज़ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकी जाती है। तो इस तरह हम समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस क्यों कही जाती है,
क्योंकि उसको सीधे किस में कन्वर्ट किया गया है, उसको कन्वर्ट किया गया है सॉलिड फॉर्म में किससे, गैसियस फॉर्म से। तो जब हम किसी चीज़ को सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या अप्लाई करके, हम उसमें अप्लाई करेंगे प्रेशर, और क्या रिड्यूस करेंगे, हम उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, यानी हम उसका ताप घटाएंगे और उस पर दाब बढ़ाएंगे। तो जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे ही किया जाता है। सिलेंडर्स में क्या किया जाता है, सिलेंडर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं, बैंक्स में आपने देखे होंगे, और उन सिलेंडर्स में क्या किया रहता है, इन सिलेंडर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बहुत हाई प्रेशर में बंद किया जाता है, और साथ साथ में उसका टेम्परेचर भी लो रखा जाता है। तो इसके अंदर वो किस फॉर्म में जमा होती है, किस फॉर्म में जमा होती है, ड्राई आइस के फॉर्म में, ड्राई आइस या सॉलिड फॉर्म में। ड्राई आइस को हम क्या कहेंगे, दूसरा फॉर्म सॉलिड फॉर्म। तो जैसे ही हम इसका नॉब दबाएंगे, नोज़ल दबाएंगे यहाँ पे, जब ये बाहर निकलेगी गैस तो आते ही पूरे इलाके में फैल जाती है और वहाँ पर पूरा ठंडा कर देती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है अंदर। तो ड्राई आइस भी कहा जाता है इसको। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हम प्रेशर से और टेम्परेचर को कम करके हम किसी गैस को भी लिक्विड में बदल सकते हैं। आगे हमें देखने को मिलेगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहें और लिक्विड को गैस में बदलना चाहें तो क्या करें। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो इसको हम कहेंगे, सॉलिड को लिक्विड में बदलना क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हमको गर्म कराना पड़ेगा उसको, तो इसको हम कहेंगे फ्यूज़न या मेल्टिंग, यानी हम उसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे हम। फिर अगर हम लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो इसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन, यानी उसके वेपर बनाना, यानी उसकी भाप बनाना। ठीक, अगर हम उल्टा करते हैं, गैस को किस में बदल दें, हम लिक्विड में, जैसे हम भाप को पानी बना दें तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, यानी ठंडा करके, ठंडा करना, संघनन, घना बनाना। और अगर हम किसी लिक्विड को, जैसे पानी को हम बर्फ़ बना दें तो उसको हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। परंतु अगर हम सॉलिड को सीधा गैस बदल देते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कोई पदार्थ ठोस था वो बिना गैस में आए, गैस नहीं बना वो, और वो सीधा क्या बन गया, लिक्विड नहीं बना और सीधा गैस बन गया। जैसे कपूर का एग्जाम्पल हमने दिया था जो कि पूजा में प्रयोग होता है। तो कपूर क्या करता है, सीधा सॉलिड से गैस की स्टेट में बदल जाता है, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई गैस सीधा सॉलिड में बदल जा रही है, ड्राई आइस कहा अभी हमने, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड सीधे किससे, गैस फॉर्म से सॉलिड में बदल जाती है, इसको डिपोजिशन कहा जाता है। तो इस तरह हम इन 4 जो 5-6 जो हमारे पास स्टेप्स हैं इनको पता हमें होना चाहिए कि फ्यूज़न मीन्स होता है पिघलना, वेपोराइजेशन मैंने भाप बनना, कंडेंसेशन मीन्स होता है वापस घना हो जाना, किसका, गैस का पानी में बदल जाना, द्रव में बदल जाना, इसको कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन होता है वापस सॉलिड बन जाना, और सब्लिमेशन होता है सीधे सॉलिड से गैस बनना, और डिपोजिशन होता है गैस से वापस सॉलिड बन जाना। तो इतनी सारी फिज़िकल स्टेट्स को हम आपस में इंटरकन्वर्टेबल बना सकते हैं, एक से दूसरे में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन।